मंजिल तक पहुंचाना चाहते हो कि नहीं पहुंचाना चाहते हो? मंजिल तक पहुंचाना चाहते हो तो सम्मानित साथियों, हमें एक कसम खा लेना चाहिए। जिस कारवा को माननीय साहब कांसीराम ने यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया, उसको हम पीछे नहीं होने दे। जहाँ पर है वहां तक तो रहने दे के नहीं रहने दे। माननीय साहब कांसीराम ने तीसरे नंबर पर गिनती करा दी है, तो पूरे समाज का ये कर्तव्य बनता है उस गिनती को पीछे ना होने दे। गिनती कहां से होती है? गिनती वोट के माध्यम से होती है। तो साथियों, इसी हरवार समाज की बदौलत, इसी हरवार समाज की बदौलत परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का चुनाव चिन्ह राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह बन गया। ये बात हमें सोचने समझने की जरूरत है साथियों। इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये सम्मान समारोह है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को जब हम मानते हैं तो उनके संकल्प को हमें पूरा करना होगा कि नहीं करना होगा? तो साथियों, समूचे समाज से मेरा एक ही निवेदन है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया, हमें यहाँ पर खड़ा कर दिया। कांसीराम साहब ने संघर्ष किया, हमें यहाँ पर खड़ा कर दिया। और अब यहाँ मंच से बोल रहे हैं, हमें भी संघर्ष करना चाहिए। जिस कुर्सी की सोच परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की थी, कांसीराम की थी, उस कुर्सी की सोच हम सब सोचें और सफल करने का काम करें साथियों। तब तो हम समझेंगे कि हम संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटना है हमारे लिए। कभी भी लोग लालच में नहीं आना है। जो लोग लालच में आते हैं, जो लोग स्वाभिमान को खो देते हैं, वो लोग गुलाम होते हैं। और जो लोग स्वाभिमान को नहीं खोते हैं, वो लोग आजाद होते हैं। तो हमारे लिए सम्मानित साथियों, आजाद होने की जरूरत है, गुलाम होने की जरूरत नहीं है। साथियों, जब भी सामाजिक एकता की बात आए तो एकता की गिनती कहाँ कहाँ होती है? एकता की गिनती, पहली गिनती ऐसी सभाओं में होती है, दूसरी गिनती वोटों में होती है। जब कभी आपके बीच में वोट डालने का समय आए तो हम वोट डालते समय अपनी गिनती चुकाने का काम ना करें। यदि जहां पर हमारा कोई समाज का व्यक्ति खड़ा हो, जहां पर हमारा समाज का व्यक्ति खड़ा हो, तो पूरा समाज संकल्प उठा ले कि हम राजा बनाए। अपने इतिहास को पढ़ा होगा, जिन जिन समाजों ने इतिहास में संघर्ष किया है उनके राजपाट रहे हैं। और जब समाजों ने राजपाट से संघर्ष हटा दिया तो राजपाट छिन गए। भारत के अंदर मुगल आए, मुगलों ने एकता बनाई तो उनका राजपाट इस भारत पर रहा। और हमें जब राजपाट करना है तो एकता बनाने की जरूरत है कि नहीं? मैं यही सुन रहा था कि हमारी समाज का लगभग 56,000 वोट, 57,000 जो बता रहे थे यहाँ पर। तो साथियों, यदि हम सब एक जगह गिर गए तो दावे के साथ कह सकता हूं कि वो कुर्सी दूर नहीं होगी जिसका सपना कांसीराम साहब ने देखा था, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, जिसका सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था, जिसका सपना हमारे बाप दादाओं ने देखा था। हमने सरपंच साहब से सुना है कि पहले सरपंच हैं जो माननीय सरपंच साहब इस बसई से सरपंच बने हैं। कब बने हैं? जब समाज ने एकता बना ली। जब जब हम एकता बनाते हो, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पहले शिक्षित बनो। तो साथियों, मेरा पहला उद्देश्य रहता है कि हमें शिक्षित बनना चाहिए और शिक्षित बन के संघर्ष करना चाहिए। और संघर्ष करने के लिए संगठन जरूरी है, इसलिए हमें साथियों एक संगठन में रहना चाहिए। शिक्षा किसके लिए जरूरी है? जब हमारी सरपंच नहीं सुनता, सचिव नहीं सुनता, जब हम 12वीं पास कर जाते हैं और हम 2005 अधिनियम, यदि 12वीं पास पढ़ने के बाद उस अधिनियम को पढ़ गए और सरपंच हमारी नहीं सुन रहा है, सचिव हमारी नहीं सुन रहा है, यदि व्यक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग करता है तो सरपंच भी और सचिव भी, पटवारी भी, तहसीलदार भी, एसडीएम भी, कलेक्टर भी घुटने टेकते नजर आते हैं। इसके लिए सम्मानित साथियों, हमारे लिए शिक्षा जरूरी है और शिक्षा के साथ साथ संगठन और संगठन के साथ साथ संघर्ष जरूरी है। जब तक साथियों हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमें मंजिल नहीं मिलेगी। तो साथियों, ये एकता की बात है। जब जब भी कार्यक्रम हो वहां एकता दिखाने और एक पोलिंग बूथ पे एकता दिखाने, घबराने तो है ही नहीं। और मैंने इसी मंच के माध्यम से उद्बोधन सुना गुरु रविदास का, जब जाति व्यवस्था नहीं थी तब कोई संघर्ष नहीं होगा, लेकिन जब से जाति व्यवस्था रही है तब से जाति व्यवस्था को पाटने का काम
अहरवार समाज ने किया है, हमारे संत गुरुओं ने किया है, ये बात भी अटल सत्य है। इसीलिए हमको ही संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष की परिभाषा हमारे समाज को हमको समझनी पड़ेगी। और जो संघर्ष की परिभाषा कब समझ में आती है? जो पोलिंग बूथ में समझ में आती है, जब हमारी गिनती हो जाती है। जैसे आपकी समाज की बदौलत माननीय बहन जी किसी को के आगे नहीं झुकती हैं, माननीय बहन जी के आगे सब झुकते हैं। अभी आप टीवी देखते होंगे, टीवी में आपने माननीय बहन जी को देखा होगा, एक तरफ इंडिया वाले हैं और एक तरफ एनडीए वाले हैं। दोनों लोग घुटने देख देते हैं, कह देते हैं माननीय बहन जी हमसे गठबंधन कर ले, लेकिन बहन जी किसी की नहीं सुनती। उनके पास ताकत है तो वो आपकी ताकत है और वो ताकत को आप बनाए रखिए। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे यही कहना चाहता हूँ सम्मानित साथियों। और इसी मंच पे मैंने एक बात सुनी थी, वो गुरु रविदास वाली जनेऊ वाली आ गई थी। तो ये तो मिथ्या वाली कथाएं हैं, हकीकत तो ये है कि जब तुलसीदास के समकालीन है हमारे गुरु रविदास जी संत, तुलसीदास के समकालीन संत हमारे गुरु रविदास जी थे और उसी के समकालीन कबीर साहब थे। तो तुलसीदास जी ने रामायण को चेंज करते हुए रामचरितमानस में एक चौपाई डाली थी, क्या? पूज्य विप्र शील सकल गुणहीना, शूद्रन गुणगण ज्ञान प्रवीणा। उनने कहा कि विप्र पूज्य, उसका विरोध गुरु रविदास जी ने किया था कि पूज्य चरण चंडाल के जो हो गुण प्रवीण, ब्राह्मण मत पूजिए जो हो गुणहीन, और पूज लो चरण चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। ये गुरु रविदास जी ने लिखा था कि नहीं? मत पूजिए ब्राह्मण गुणहीन और पूज लो चरण चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। तो साहित्य में संघर्ष करने का काम हमारे गुरुओं ने किया था, साहित्य में संघर्ष हमारे गुरुओं ने किया, इसीलिए हमें भी संघर्ष करना है। साहित्य का हमारी लड़ाई है,